क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ हीट कैपेसिटीज के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे भी। सबसे पहले हम बात करते हैं भी हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी होती है किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए भी कितनी हीट एनर्जी हमने उस सब्सटेंस को दी है, दैट इज नॉन एज हीट कैपेसिटी। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी गिवन टू ए सब्सटेंस टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। इसको हम हीट कैपेसिटी के नाम से जानेंगे भी। हीट कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय सी। इसको हम सी से डिनोट करते हैं और सी किसके बराबर होगा भाई? सी इज द हीट कैपेसिटी क्यू अपॉन डेल्टा टी। क्यू क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी गिवन टू द सब्सटेंस, डेल्टा टी इंक्रीज इन टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर इसका इंक्रीज हुआ है वो डेल्टा टी, अगर इससे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस। उस सब्सटेंस के 1 ग्राम का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट एनर्जी की हमें आवश्यकता होती है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो डिफाइन कैसे करेंगे? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी गिवन टू ए सब्सटेंस टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ इट्स 1 ग्राम टू 1 डिग्री सेल्सियस। इसको हम स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। स्मॉल सी इज इक्वल टू कैपिटल सी अपॉन स्मॉल सी इज इक्वल टू कैपिटल सी अपॉन एम। एम इज द मास ऑफ सब्सटेंस। या आप इसको लिख सकते हैं सी किसके बराबर है? क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी अपॉन एम। तो इसके बराबर जो है वो आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को निकालने का ये फॉर्मूला होता है। यहां से आप निकाल सकते हैं क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर, सी इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और m इज मास ऑफ सब्सटेंस। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे देन यू कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सब्सटेंस। मोलर हीट कैपेसिटी, 1 मोल की अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस टू 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज ए मोलर हीट कैपेसिटी। इट इज डिनोटेड बाय Cm and it is equal to Q upon delta T into N। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहां पर आ जाएगा Cm is equal to Q upon delta T into मोलर मास डिवाइडेड बाय गिवन मास। मोलर मास को गिवन मास से डिवाइड कर दें। या फिर आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास मोलर हीट कैपेसिटी आ जाएगी। यानी इसका दूसरा फॉर्मूला आप ले सकते हैं Cm इज इक्वल टू स्मॉल c इंटू मोलर मास। इस फॉर्मूले से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट कैपेसिटी निकालनी है हमने, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दिया। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q is equal to delta U plus P delta V। Differentiate with respect to delta T, Q upon delta T, delta U plus P delta V upon delta T। हमने यहाँ पर क्या लिखा? At constant volume। At constant volume delta V change in volume is 0, क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज हो ही नहीं रहा, कांस्टेंट रखा भाई हमने। अगर वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट रखा है तो डेल्टा V हमारा क्या हो गया? 0 हो गया।
डेल्टा वी 0 है तो पी डेल्टा वी 0 बन गया। आपके पास सीवी क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन ए डेल्टा टी। तो हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज rate of change of internal energy with respect to temperature. Rate of change of internal energy with respect to temperature. Now, heat capacity at constant pressure. Constant pressure के ऊपर heat capacity जो है वो क्या होगी? Q is equal to delta U plus P delta V according to first law of thermodynamics. Q upon delta T is equal to delta U upon delta T plus P delta V upon delta T. डेल्टा U plus P delta V किसके बराबर है? डेल्टा H के। तो ये किसके बराबर आ गया? डेल्टा H अपॉन ए डेल्टा T के। तो Cp हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन डेल्टा T। यहां से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू द rate of change of enthalpy with respect to temperature. Now we will find out the relationship between Cp and Cv. हमारे पास from enthalpy delta H is equal to delta U plus P delta V के। हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा H is equal to delta U plus R delta T for 1 mole P delta V is equal to R delta T के। 1 मोल गैस के लिए P डेल्टा V किसके बराबर होगा? R डेल्टा T। इसकी वैल्यू यहां पुट कर दें तो डेल्टा H is equal to डेल्टा U plus R डेल्टा T। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा T। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा T आपके पास आ जाएगा भाई डेल्टा H अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U अपॉन डेल्टा T प्लस R डेल्टा T अपॉन डेल्टा T। डेल्टा T से डेल्टा T कट गया भाई। डेल्टा H अपॉन डेल्टा T किसके बराबर है? Cp के। डेल्टा U अपॉन डेल्टा T किसके बराबर है? Cv के। ये रहा हमारे पास, दोनों की वैल्यू पुट करो। Cp is equal to Cv plus R. This is the relationship between Cp and Cv. इस प्रकार से आप Cp और Cv के बीच में रिलेशनशिप दे सकते हैं। ये था आपका हीट कैपेसिटी के बारे में भी। यू कैन गिव द हीट कैपेसिटी। अब यहां पर आपका रेशियो ऑफ Cp टू Cv, रेशियो ऑफ Cp ओवर Cv एंड एटोमिसिटी ऑफ गैस। अगर आपका रेशियो आता है 1.33 Cp और Cv का रेशियो, तो मोनो एटॉमिक गैस होगी। वो गैस कौन सी होगी? मोनो एटॉमिक गैस। अगर Cp और Cv का रेशियो आता 1.40 तो डाई एटॉमिक गैस होगी, डाई एटॉमिक गैस। और रेशियो आता है 1.62 तो आपकी ट्राई एटॉमिक गैस होगी। तो आप जो है Cp और Cv के रेशियो से कैलकुलेट कर सकते हैं एटॉमिसिटी ऑफ ए गैस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक बच्चे हीट कैपेसिटी के बारे में। कल हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ इंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के बारे में।